ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ತಡೆಯನ್ನ ಒಡ್ಡಿದೆ. ಸಂವಾದ ಮಾತುಕತೆ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಅಪರಾಧವಾಯಿತು ನೋಡಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈಗ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಂವಾದ ಮಾತುಕತೆ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಅಪರಾಧ ಆಯಿತು ನಿತೀಶ್ ಜಿ? ಜಾತಿ ಗಣತಿಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ, ಮೀಸಲಾತಿ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇರುತ್ತೆ. ನಿತೀಶ್ ಜಿ, ಮೋದಿಜಿ, ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಭಾರತವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದಿಂದಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವುದನ್ನು ಯಾರೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है. ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है. गेट खोलिए पहले राहुल जी को बाहर निकालने दीजिए. हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है. सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है. मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ. हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले. 50% की जो दीवार है, मुझे पूरी तरह रोकने की कोशिश की. बैरिकेड लगाया और मैं पीछे के रास्ते से आपके यहाँ आ गया. दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, आपके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अत्याचार होता है. आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है और आपके करियर को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है. हमने 3 मांगे की है. सबसे पहले जाति जनगणना, सही तरीके का जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया. दूसरी बात, कानून हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए. और ना नरेंद्र मोदी, ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है. इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे. और जब तक, मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ आया हूँ ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ेंगे. आप 90% हो, समझो. आपको भटका कर, डरा कर, दबा कर, आपके ध्यान के कोई इधर उधर करके आपको रोका जाता है. इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है. 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है. एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने जीरो. मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है. कानून हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए. और ना नरेंद्र मोदी, ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है. इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे. और जब तक
मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। क्योंकि आप 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो, आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। कानून, हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए।